हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरनीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम जो है वो लाइवनेस प्रॉप को पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है हेल्थ चेक। अब देखें बेसिकली हेल्थ चेक क्या होता है कि यार आपके पास कोई भी पेशेंट वगैरह आता है, आप उसको डायग्नोज करते हो। ऑलराइट, अब कम्युनिटीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, कुबरनीटीज़ बड़ा बेनिफिशियल है। कंटेनर्स को रन करने के लिए क्लस्टर में किसी भी जगह पे ऑर्केस्ट्रेशन का ये बेस्ट टूल है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी सूरत में ना आपका कंटेनर मर जाए, कंटेनर ख़त्म हो जाए, या आपका जो है वो पोर्ट जो है वो किसी वजह से जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपके पास आपकी एप्लीकेशन दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगी। आपने रेप्लिका स्टेट के अंदर उसको बताया होगा या वहाँ पे आपने उसको बताया होगा कि यार इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, तो क्या कर देगा, आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से रिक्रिएट कर देगा, आपके पोर्ट को रिक्रिएट कर लेगा। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपके पास बेसिकली क्या आ सकती है, इसमें एक प्रॉब्लम आपके पास बेसिकली ये आ सकती है कि यार आपकी एप्लीकेशन तो रनिंग स्टेट के अंदर मौजूद है, आपने जो है वो क्यूब CTL करके उसका स्टेटस या मिनी क्यूब करके उसका स्टेटस मालूम कर लिया, और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो अप एंड रनिंग है। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या आ रहा है यार, किसी वजह से वो एप्लीकेशन अगर वो हैंग हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आपके पास तो एक डेडलॉक बन जाएगा। वो डेडलॉक जो है वो बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपके यूज़र्स को भी जो है वो सही तरह से सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो उस चीज़ को जो चेक करने के लिए कि वो डेडलॉक ना बने, वो जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो हैंग ना हो, तो उसके लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वो क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट के लिए बार बार आके इस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि यार वो आपकी एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। वो रिक्वेस्ट ये होती है कि जैसे कि उसने एक पिंग कर दी, पिंग करके अगर उसको उस पर रिस्पांस मिल गया तो उसका मतलब आपकी एप्लीकेशन ठीक चल रही है, अगर उसको रिस्पांस नहीं मिला तो आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं चल रही। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास हेल्थ चेक। अब हेल्थ चेक को करने के हमारे पास दो मतलब कुछ तरीके हैं, जिनमें से हमारे पास लाइनएक्स प्रोब एक है। अब प्रोब्स का बेसिकली मतलब ही होता है कि यार आप किसी चीज़ की भी जो है वो तहकीकात वगैरह करते हैं। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि यार ये चीज़ आपके पास ठीक तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है। अब इस अच्छा, लाइवनेस प्रोब के अंदर बेसिकली अब 3 तरह की चीज़ें आती हैं। हम 3 तरीके से जो है वो उस चीज़ की तहकीकात कर सकते हैं। HTTP के थ्रू भी कर सकते हैं, TCP सॉकेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन प्रोब के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यार HTTP गेट का क्या मतलब है। देखें, HTTP जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपके पास। उस पर हम बेसिकली क्या करते हैं यार, जैसे कि हमारे कंटेनर को कोई एक स्पेसिफिक IP अलॉट होती है, या उसको कोई भी एक स्पेसिफिक पाथ होता है। ये बेसिकली क्या और होता है कि यार ये ना आपके उस पाथ के ऊपर या उस IP के ऊपर, लेट्स से कि मेरे पास ये IP है, ठीक है, ये आपके पास एक IP है 192.168 की, और उसके बाद जो है ये 01 कर दो या 0 कर दो, जो भी कर लो, एक स्पेसिफिक IP है। उसके ऊपर ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। अगर तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँच गई और इसने रिस्पॉन्स कर लिया तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स कर रही है, वो हैंग नहीं हुई है। अगर वो किसी सूरत में जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो उसमें क्या होगा कि फिर वो रीस्टार्ट कर देगा आपकी जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी उसको फेलियर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उसको कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास होता है कि यार TCP सॉकेट। अब TCP सॉकेट का तरीका बिल्कुल इस तरह से होता है कि यार ये एक कनेक्शन बिल्ड करता है। जैसे कि हमने आपको TCP वैसे होता है अपना एक आपके पास सॉकेट होता है, ठीक है। अच्छा, किस तरह से होगा, जैसे कि मेरे पास एक ये पोर्ट है, सपोज़ करते हैं कि पोर्ट 80 के ऊपर इसको मैंने बनाया, वो इसने इसके ऊपर जो है वो एक जो है वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया। वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद वो इसके ऊपर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा इस पोर्ट के थ्रू। अगर तो उसका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होके आ गई, मतलब फॉरवर्ड होके पहुंच गई और रिस्पांस आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आई तो वो दोबारा यही कर लेगा, उसको रिस्टार्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं EXEC प्रोब या एग्जीक्यूशन प्रोब। अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि लिनक्स की कोई भी हम कमांड वगैरह इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे कि LS की कमांड कर सकते हैं या कोई और इस तरह की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रन होने के बाद अगर इसका स्टेटस हमें 0 मिल जाता है तो मतलब कि हमारा पोर्ट जो है वो सक्सेसफुल है। अगर
ज़ीरो नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि हमारा हमारा जो कोड है या हमारा जो कंटेनर है उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको फेलियर कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन तीनों के एग्जांपल्स को बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये सीखेंगे जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, जिनमें हमारे पास HTTP गेट था, उसके अलावा हमारे पास TCP सॉकेट था और EXC प्रोब था, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्नैपशॉट मौजूद है जिसके अंदर इसकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉप पे आपके पास पोर्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन माई पेन हेयर, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास पोर्ट का नाम हो गया, मतलब जो आपकी YAML फाइल बनेगी इसमें आप क्या बनाओगे, एक पोर्ट बनाओगे, उसका वर्जन 1 होगा, मेटा डेटा, पोर्ट का नाम आएगा, स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, कंटेनर आ जाएगा, ऐप उसका कंटेनर का नाम आ जाएगा और इमेज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आमिर पिंकर /हाई लिखा हुआ है, यानी कि आमिर पिंकर साहब के अकाउंट से हैं, जो कि हमारे काबिल एहतराम सर हैं, इनके अकाउंट से क्या होगी कि यार एक हाई की इमेज यहाँ से आपके पास आ जाएगी, कंटेनर पोर्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लाइनएक्स प्रोब हो जाएगा। अब लाइनएक्स प्रोब्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बस आपको यहाँ से ही जो है वो डिफ्रेंशिएट मिलेंगी, ठीक है ना, लाइनएक्स प्रोब से। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको TCP अप्लाई करना है तो आप ये वाले मेथड के थ्रू कर सकते हो, बाकी अगर आपको HTTP करना है तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम जो है वो इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से EXEC मोड को कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाई हुई है, उसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा जनाब, पोर्ट आ गया, पोर्ट के बाद API वर्जन आ गई, क्योंकि हम पोर्ट बनाएंगे और हम पोर्ट की हेल्थ को चेक करेंगे, जिस वजह से हम इसको पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसका वर्जन 1 आ गया, मेटा डेटा के अंदर हमने पोर्ट का नाम दे दिया, यहाँ मैं पोर्ट का जो भी नाम दूंगा वो मेरे पोर्ट का नाम बन जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिकेशन दूंगा, जैसे कि कंटेनर 1, ये मेरी कंटेनर का नाम बन जाएगा। इमेज में मैं NGINX की एप्लीकेशन जो है वो इमेज को पुल करके ला रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अगर आपकी अपनी कोई इमेज होगी तो आप वो भी डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। और पोर्ट बता रहा हूँ कि NGINX की एप्लीकेशन है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर डिप्लॉय होती है, जिसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ से ओरिजिनल पार्ट आपके पास आता है लाइनएक्स प्रोब का। आपने लाइनएक्स प्रोब वगैरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर HTTP गेट लिखोगे तो HTTP गेट आप लिख सकते हो, TCP सॉकेट लिख सकते हो। मेरे केस में मैंने EXEC लिखा, उसके बाद मैंने कमांड लिख दी, उसके अंदर मल्टीपल कमांड यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल क्या होगा कि यार LS की कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर कोड 0 आ गया तो मतलब मेरा जो है वो कनेक्शन बना हुआ है, अच्छी तरीके से मेरी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, मेरी एप्लीकेशन हैंग नहीं हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये कनेक्शन नहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से या फिर वो हैंग हो रही है तो उस पर फिर ये होगा कि वो मुझे जो है वो वहाँ पे फेलियर बता देगा। 3 केसेस उसको 3 मतलब टेस्ट करेगा, वो फेलियर बता देगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ से बाहर आता हूँ मैं, एक फ़ाइल है मैं जैसे कि यहाँ पे kubectl क्रिएट की कमांड से इसको क्रिएट करता हूँ -f और उसके बाद जो है वो इस फाइल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। इंटर किया, अच्छा इसने ये मेरे लिए पोर्ट बना दिया। अब मैं ज़रा देखूँ कि यार मेरे पास कितने पोर्ट बने हुए हैं। तो मैं kubectl करने के बाद मैं ज़रा kubectl गेट पोर्ट्स कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो LP पोर्ट बन के आ चुका है, जो कि अप एंड रनिंग कंडीशन में 12 मिनट पहले बना था। 0 रीस्टार्ट है, यानी कि 10 मिनट का बेसिकली टाइम होता है। 10 मिनट के अंदर वो चेक करके बता देता है कि यार आप 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के टाइम के अंदर वो आपकी हेल्थ को चेक कर रहा होता है। तो चलें अब इसमें और ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। kubectl डिस्क्राइब की कमांड से इसके इंस्पेक्ट को जाके चेक करते हैं। डिस्क्राइब हमें किसके लिए करना है, हम पोर्ट के लिए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट लिख दिया और उस पोर्ट का नाम लिख दिया LP पोर्ट, ठीक है। इंटर किया, अच्छा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे इसने मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं कि यार ये मतलब कंटेनर आपके पास चल रहा है, NGINX की एप्लीकेशन इसने पुल कर दी है। या अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ तो आपके पास लाइनएक्स का आपको पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें ये मुझे बता रहा है कि यार EXE के थ्रू आप चेक कर रहे हो। EXE के अंदर आप कौन सी कमांड के थ्रू चेक कर रहे हो, LS की कमांड के थ्रू चल रहे हो। डिले 0 सेकंड है, टाइम आउट 1 सेकंड है, पीरियड 10 सेकंड है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर उसको चेक करेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब अब मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरह चल रही है। अगर मैं दोबारा आके इस चीज़ को इनलिस्ट करूँ, गेट पोर्ट करूँ, तो आप देखोगे कि यार मेरी जो LP पोर्ट वाली इमेज है वो बिल्कुल सेट चल रही है और 0 मरतबा वो रीस्टार्ट हुई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। उसमें हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि यार मैं ना इसके अंदर एक गलत कमांड दे देता हूँ, एक ऐसी कमांड दे देता हूँ जो कि अभी
इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा इसको आगे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ, मैं फाइल के अंदर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब मैं ना इसको एक गलत कमांड दे रहा हूँ, मैं इसको एक कैट की कमांड दे रहा हूँ। कैट की कमांड बेसिकली क्या करती है, आपके पास किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवा देती है। कैट की कमांड को डिस्प्ले करवाने के बाद जैसे मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक फ़ाइल डिस्प्ले करवाओ जो कि है abc.txt। ठीक हो गया, क्योंकि अब इसमें ये कमांड, इसमें ये फ़ाइल तो है नहीं, तो ये डेफिनेटली एक एरर थ्रो करेगी। तो ये मेरे पास डेफिनेटली एक एरर थ्रो करेगी। तो यहाँ से मैं जो है वो बाहर जाता हूँ, एस्केप के थ्रू बाहर आता हूँ और इसको। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ का एक और ख्याल रखना, मुझे दोबारा से इसको इंसर्ट मोड में आना है और मुझे ना ये कंटेनर को चेंज करके मुझे इसका नाम बना देना है LP pod डैश कर दूँ, -n कर देता हूँ या न्यू कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब बाहर आ जाता हूँ यहाँ से WQ। अब मैं ज़रा इसको दोबारा से रिक्रिएट करूँ। अच्छा, यहाँ पे इसने मुझे एक एरर थ्रो कर दिया है। अच्छा, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, तो दोबारा आते हैं इसके अंदर ज़रा। और यहाँ पे आई थिंक मैंने जो है वो इंडेंटेशन की गलती की है। आई थिंक अब ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ज़रा बाहर आते हैं, स्केप करके यहाँ से बाहर आते हैं WQ। दोबारा से ज़रा इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, इसने देखिए मेरे लिए एक नया पोर्ट क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, kubectl get ports कर देता हूँ। तो इसने, ये हमारा पुराना पोर्ट था, ये हमारा नया पोर्ट है। ये दोनों अभी जो है ना 0 मरतबा रीस्टार्ट हुए हैं। ये 11 सेकंड पहले बना है, ये 3 मिनट पहले बना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। इसकी इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ, kubectl। अब यहाँ पे डेफिनेटली मैंने एक ऐसी कमांड दी है, एक ऐसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है जो कि वहाँ पे फाइल मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्क्राइब। ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यार इस तरीके से आपके पास जो है वो शो होगा कि अगर आपके पास उसकी जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है। तो LP -pod -new। ठीक हो गया, इंटर करा। अच्छा, अब आप देखें कि यार इसने ना यहाँ पे जो है वो उसको क्या बताया कि लाइवनेस प्रोब फेल्ड, यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे उसने इसको क्या कर दिया, अनहेल्दी भी डिक्लेयर कर दिया है। तो डेट्स मीन कि यार ये जो है ना आपके पास अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे केस, पिछले केस में तो वो बिल्कुल सही बता रहा था। यहाँ पे ये बता रहा है कि यार कैट ABC एग्जीक्यूटेबल फाइल नॉट फाउंड दिस पाथ, यानी उसको पाथ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जस्ट सॉर्ट लाइक हैंग हो गई है और वो यहाँ पे बता रहा है कि यार इसकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, अनहेल्दी है। ये उसको हर 10 सेकेंड के बाद दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा है। तो मैं दोबारा हूँ यहाँ पे गेट पोर्ट्स करूँ, तो अभी तक आप देखोगे कि इसने इसको जो है वो 2 मरतबा रीस्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 3 फेलियर्स के बाद एक रीस्टार्ट कर देता है, 3 फेलियर के बाद एक रीस्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि यार किस तरीके से लाइनक्स प्रो आपके पास काम कर रहा होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है फेलियर थ्रेशोल्ड। अब देखें, फेलियर थ्रेशोल्ड आपको ये बता रहा होता है कि आपका कंटेनर जो है ना वो रीस्टार्ट हो जाएगा अगर उसको कंसिक्यूटिव 3 फेलियर मिले, यानी कि पहले 10 सेकंड में उसने चेक किया तो आपकी एप्लीकेशन फेल आ रही है, दूसरी एप्लीकेशन 10 सेकंड में फेल आ रही है, तीसरी एप्लीकेशन 10 सेकंड में फेल आ रही है और बाय रो फेल आ रही है, तो क्या कर देगा वो उसको जो है वो रीस्टार्ट कर देगा। और ये हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है कि हम इनको यहाँ पे डेफिनेटली लिख के इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से 6 कर दूँ तो 6 मरतबा में वो उसका फेलियर थ्रेशोल्ड मैं बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास होती है पीरियड सेकंड आपके पास क्या कर रहा होता है, हर 10 सेकंड के बाद क्या कर रहा होता है, लाइनक्स फ्रॉड को चेक कर रहा होता है। मैं चाहूँ तो मैं इसका भी टाइम यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सक्सेस थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि एक मरतबा अगर मेरा जो है वो चल रहा है सही तरह से, तो वो उस चीज़ को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो काउंट करेगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास होता है टाइम आउट। अब देखें, टाइम आउट बेसिकली क्या होता है कि यार एक एप्लीकेशन को जो है वो रन होने के लिए अगर वो लेट्स से कि अगर 20 सेकंड लगने चाहिए,
अगर 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया तो उसको फेलियर में कंसीडर कर लो। तो हम जो है ना वो टाइम आउट सेकंड के ऊपर यहाँ पे बता सकते हैं कि हम इसको भी जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियल जो है वो डिले सेकंड बेसिकली क्या कर रहा होता है कि 15 सेकंड के लिए वेट करता है आपकी फ़र्स्ट लाइवनेस प्रॉप को चेक करने के लिए। अब देखें, कुबरनेटिस की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यार आपकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बाज़ एप्लीकेशन जो हैं वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में भी हो जाती हैं। कुछ एप्लीकेशन को टाइम लगता है। अगर एक एप्लीकेशन जो हमारी जो लिस्ट के ऊपर इनिशियल डिले सेकंड के ऊपर लेट्स से कि पहली मरतबा उसको चेक कर रहे हैं तो वो चलने के लिए 25 सेकंड लगाती है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो वो हर मरतबा उसको फेलियर कंसीडर करेगा अनटिल अनलेस जब तक हम इसको यहाँ पे भी 25 ना कर दें, ठीक है। तो ये आप बेसिकली इसमें चेक कर सकते हो इनिशियल डिले सेकंड, यानी स्टार्टिंग में फर्स्ट मरतबा जो है जब भी आप आओगे तो वो कितना टाइम लेगा। तो फिर ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट लाइनअप प्रॉप्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको रीडनेस प्रॉप भी कहते हैं, उसको भी हम जो है वो अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलें, जब तक अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुबरनेटिस इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम रीडनेस प्रॉप को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लाइवनेस प्रॉप को पढ़ लिया था। अब जैसा कि आपको पता है कि यार हेल्थ चेक करने के लिए लीवनेस प्रॉप एक बहुत ही अच्छा टूल है कुबरनेटिस की जानिब से, लेकिन उसमें कुछ एक तरह की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इस तरह की हैं जैसे कि अगर आपका पोर्ट वहाँ पे डाई हो जाता है या हैंग हो जाता है तो उसको क्या कर देगा, वो रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन रीडनेस प्रॉप इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब रीडनेस प्रॉप के अंदर बेसिकली क्या होता है, रीडनेस प्रॉप भी सेम काम कर रहा होता है, आपकी एप्लीकेशन की या पोर्ट की हेल्थ को चेक कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप हो जाए या वो हैंग हो जाए तो बाकी जो आने वाले यूज़र्स होते हैं, आपका रीडनेस प्रॉप बाकी आने वाले यूज़र्स को उस एप्लीकेशन पे आने से रोकता है। जबकि लीवनेस प्रॉप क्या करता है कि उस एप्लीकेशन को वो रीस्टार्ट कर देता है। अगर 15 सेकंड लग रहे हैं उसको रीस्टार्ट करने में तो कंटिन्यूसली यूज़र्स तो फिर भी आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि यार रीडनेस प्रॉप उसको उस कॉपी के ऊपर नहीं भेजेगा जो कॉपी हैंग है, वो उसको उठा के किसी और कॉपी के अंदर डेफिनेटली भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, और इसके अलावा अच्छा, ये हमेशा से गुड प्रैक्टिस रही है कि आप अपने जब भी आप लीवनेस प्रॉप बनाएं तो उसके साथ रीडनेस प्रॉप भी आप बना दें, ठीक है। अब रीडनेस प्रॉप को भी सेम लाइक लीवनेस प्रॉप की तरह रीडनेस प्रॉप की भी 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपके पास HTTP गेट है, सॉकेट TCP सॉकेट है और EXE प्रॉप है। इसमें बेसिकली जो पहला वाला है, जैसा कि हम इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, ये IP के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। ये IP के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ये एक जो है आपके पास कोई भी पोर्ट नंबर के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस जो वीडियो हमने लीवनेस प्रॉप के ऊपर की है काइंडली उसको देख लें। और ये हमारे पास एक कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, कमांड के थ्रू चेक करेगा। अगर 0 हुआ तो आपका कोड सक्सेसफुली रन है, आपकी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन मतलब चल रही है, वो हैंग नहीं है। 0 का मतलब ठीक है और 1 का मतलब या कोई और इस तरह का मतलब है कि वो ठीक नहीं है। अगर 0 कोड रिटर्न हो गया तो मतलब कि उसके साथ कम्युनिकेट हो रही है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो चेक हो रही है, वो हैंग नहीं हो रही। तो उसका सा ये मतलब है। अब इन तीनों को यूज़ करने के ये तरीके हैं आपके पास के यहाँ पे सिर्फ आपने इस पार्ट को यूज़ करना है, ये वाला पार्ट जो है अपना लीवनेस प्रॉप वाला। अच्छा, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसका और लीवनेस प्रॉप का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यार ये आपकी एप्लीकेशन पे बाकी यूज़र को जाने से रोकती है और उनको किसी और एप्लीकेशन की उसी एप्लीकेशन की कॉपी के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड कर देती है। जबकि लीवनेस क्या करता है, वो अगर देखता है कि यार आपकी एप्लीकेशन हैंग हो गई है तो उसको वो क्या कर देता है, वो रीस्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। आप सब लोग आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरनेटिस इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको बेसिकली खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से रीडनेस प्रॉप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने लीवनेस प्रॉप को देखा, लाइवनेस प्रॉप को देखा, अब हम रीडनेस प्रॉप को देख रहे हैं। अब रीडनेस प्रॉप के अंदर आपके पास जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास वेरियस टाइप के जो हैं वो मेथड्स वगैरह होते हैं। ठीक हो गया।
तो उनमें से आपके पास जो है मतलब कि आप HTTP गेट के थ्रू भी कर सकते हो, और आप जो है वो TCP सॉकेट के थ्रू भी उस चीज़ को चेक कर सकते हो। और उसके अलावा जो है आप जो है वो EXEC के थ्रू भी कर सकते हो। हम लाइनएक्स प्रोब में इसको ऑलरेडी करके देख चुके हैं। हम बेसिकली अब क्या करने लगे हैं, हम रीडनेस प्रोब को जो है वो इस मेथड के थ्रू जो है आपके पास जो होता है HTTP गेट का मेथड, इसके थ्रू हम करके चेक करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी भी, कि एक IP के थ्रू रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। अगर रिक्वेस्ट बैक हो जाती है बिल्कुल ठीक तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस चीज़ को ये जो है वो हेल्दी डिक्लेयर कर देता है। अगर स्टेब्लिश नहीं हो पाता कनेक्शन, किसी तरीके से अगर हैंग हो गई है, तो वो अनहेल्दी डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से कंटेनर जो आपका लीवनेस प्रोब के अंदर रीस्टार्ट हो जाता है, और इसके अंदर ये होगा कि आपके बाकी यूज़र इस कंटेनर के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो चलें इसको करके देख लेते हैं। आता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, यहाँ मैं ls करता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है। लेट मी जस्ट चेक हेयर, आई थिंक दैट इज़ द फायर rport। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, विम करता हूँ, rport करके YAML कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखें हमने एक जो है वो रीडनेस प्रोब को चेक किया हुआ है किस मेथड के थ्रू, HTTP गेट के मेथड के थ्रू। API वर्जन आपको लिख देना है, काइंड आपने डेफिनेटली पोर्ट बनानी है, क्योंकि आप पोर्ट के लिए अप्लाई करो तो आप यहाँ पे पोर्ट लिख दोगे, मेटाडेटा के अंदर उसका नाम आ जाएगा, स्पेक के अंदर कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर का नाम आ जाएगा, इमेज आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पोर्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखें, पोर्ट आपके पास जैसे ही होता है तो उसके बाद आपके पास कंटेनर पोर्ट आता है कि अभी ये Nginx की एप्लीकेशन इस वजह से पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होती है, कॉमन सी बात है। अच्छा, इसके बाद हम उसको रीडनेस प्रोब बता रहे हैं। पहले हम क्या बता रहे हैं, लाइवनेस प्रोब बता रहे हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, रीडनेस प्रोब बता रहे हैं। ठीक है, और आगे हम उसका मेथड बता रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि यार HTTP गेट के मेथड से आपने चेक करना है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर चेक करना है, क्योंकि ये इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरनली हम चेक करें। अगर हम एक्सटर्नली चेक कर रहे होते तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते, उसका IP दे देते, देन पोर्ट नंबर दे देते, तो ये होता। वरना अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंटरनली अपने क्लस्टर के अंदर ही उसको चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पाथ का मतलब ये कि यार जैसे कि आपकी वेब पेजेस होते हैं तो उनके पाथ होते हैं, जैसे कि होम से लेके होम के अंदर अबाउट के बाद या इंटरलिंक पाथ्स वगैरह होते हैं। तो फॉर स्लैश का मतलब ये होता है कि यार जो आपका जो भी पाथ होगा वो पाथ बेसिकली क्या होगा, आपका राउट होगा। ठीक है ना, रूट डायरेक्टली से स्टार्ट होगा, वो रूट होगा, यानी कि यहीं से बाकी सारे पाथ जाते हैं। ठीक हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने YAML फॉर्मेट के अंदर लिख देनी है। WQ बाहर आ गया। अब इसके थ्रू मैं क्या करने लगा हूँ, एक पोर्ट बनाने लगा हूँ। तो मुझे क्या करना है, kubectl क्रिएट की कमांड से एक पोर्ट बना देना है, और उस फाइल को मैं rport करके .yaml करके एक पोर्ट मैंने बना दिया। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा तो ये मुझे बता देगा कि यार आपका पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं kubectl गेट पोर्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक पोर्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जो कि अभी क्या है, रनिंग फॉर्म के अंदर है। अगर मैं इसकी इंस्पेक्ट चेक करना चाहूँ तो मेरे पास एक कमांड है, kubectl गेट kubectl डिस्क्राइब करके मैं इस पोर्ट का नाम दे देता हूँ डिस्क्राइब rport। ठीक है। अच्छा, मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ये मुझे जो है वो इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि अच्छा, यहाँ पे ये मुझे रीडनेस प्रोब के बारे में बता रहे हैं कि HTTP गेट के थ्रू आप इस चीज़ को चेक कर रहे हो 0 सेकंड का। ये जो ऑप्शंस है आपके पास, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, जैसे कि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम आउट, यानी कितने टाइम में ये नहीं होगा तो ये टाइम आउट हो जाएगा। 10 सेकंड के पीरियड के बाद उसको बार बार चेक करेगा। एक पे अगर सक्सेसफुली काम हो गया तो वो सक्सेस है। अगर कंसिक्यूटिव 3 फेलियर मतलब आ गए तो वो फेलियर डिक्लेयर कर देगा, और यहाँ पर आपकी जो है यूज़र को पहुँचने से वो रोकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सक्सेसफुली असाइंड पुलिंग इमेज, सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है। अच्छा, और अब हम देखते हैं कि दोबारा आके गेट पोर्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बता चुका कि यार अभी तक आपका 0 मरतबा रीस्टार्ट हो चुका है, मतलब कोई रीस्टार्ट नहीं हुआ, मेरा कंटेनर बिल्कुल ही फुल्ली जो है वो सही तरीके से चल रहा है। अब एक काम करते हैं, अपनी YAML फाइल में दोबारा से आते हैं और इससे एक और नया कंटेनर बनाते हैं, और इसमें एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ मैं पोर्ट नंबर को चेंज कर देता हूँ, और मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि जब इसमें एरर आएगा तो किस तरह से एरर आपको शो करेगा। यहाँ पे कंटेनर पोर्ट 80 है, जबकि मैं इसको डाइवर्ट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 90 के ऊपर। ठीक हो गया। ये यहाँ पे डेफिनेटली एक एरर को जनरेट
करेगा। तो मैं ज़रा इस चीज़ को सेट कर दूँ, ठीक है। PORT पोर्ट के बाद जो है ये हमारा पोर्ट होगा लेट्स से कि 90, सेट हो गया। अच्छा, अब ये करता हूँ कि मैं यहाँ से आता हूँ बाहर, ठीक है। बाहर आने के बाद WQ करके अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करनी है, वो मैं करना भूल गया। दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ मैं अभी कंटेनर का नाम कर देता हूँ आई करके न्यू, ठीक है। इसको एक न्यू के नाम से मैंने कंटेनर बना दिया। अब यहाँ से बाहर आता हूँ कि सेम नाम से हम 2 कंटेनर नहीं बना सकते, ठीक हो गया। अब आके ज़रा मैं kubectl की कमांड से क्रिएट -f की कमांड से ज़रा मैं इसको दोबारा से लिखूं, जो कि है हमारे पास फाइल नंबर r port.yaml फाइल इंटर किया। इसने कहा कि यार आपका पोर्ट क्रिएट हो चुका है। पोर्ट की लिस्टिंग ले लेते हैं, kubectl get ports। अच्छा, इसने मुझे बता दिया कि यार न्यू पोर्ट है, लेकिन रनिंग कंडीशन में है, लेकिन ये ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब दोबारा करके इसकी ज़रा kubectl गेट डिस्क्राइब करके इस तरह के इंसाइट्स मालूम कर लेते हैं। डिस्क्राइब पोर्ट्स RPOD R पोर्ट न्यू, ठीक है, इंटर करा। अच्छा, अब देखें इसने वैसे मुझे क्या यहाँ पे वार्निंग देना स्टार्ट कर दी कि इसने मेरे उसको जो है वो अनहेल्दी डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि यार इस प्रॉप के साथ जो है ना ये फेल्ड हो रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन इज़ रिफ्यूज़। अब इससे क्या होगा कि देखें मेरे यूज़र ना ये रीस्टार्ट नहीं करेगा, ये बेसिकली मेरे यूज़र्स को यहाँ पे जाने से रोकेगा। अच्छा, यहाँ अगर ऊपर भी आए तो यहाँ भी इसने मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बताई होंगी इसने रीडनेस प्रॉप के अंदर, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि यार 890 के ऊपर डाइवर्ट करा, जो कि मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने पोर्ट नंबर 80 दिया हुआ है। अब दोबारा ज़रा से इसकी लिस्ट ले लेते हैं। तो इसने जो है वो अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा उसको दोबारा से, लेकिन रीस्टार्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, उसने वहाँ पे इसको ऑफ़ कर दिया। यानी कि रीस्टार्ट बेसिकली इसमें नहीं होता, ये मेरे और जो है यूज़र्स को यहाँ पे डाइवर्ट करने से रोकेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट रीडनेस प्रॉप और लायनेस प्रॉप के हवाले से। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।